चलिए हम इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ का एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन एक एक करके देखते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं इसमें एक्सरसाइज में दो चीज़ इंपॉर्टेंट दी गई है, एक यूक्लिड डिवीजन लेमा और दूसरी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। चलो पहले मैं दोनों को अच्छे से पहले बता दूं, फिर एक्सरसाइज में स्टार्ट करता हूं। क्या यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलता है? यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है ये बताता है कि कोई भी प्रूवन स्टेटमेंट है जिसके हेल्प से हम दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ कर सकते हैं। जैसे इसमें डिवीजन एल्गोरिदम आता है। जैसे मान लो, जैसे अगर यहाँ पे हम ए को अगर हम बी से डिवाइड कर रहे हैं, देखो ए को अगर हम बी से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्वोशंट कुछ क्यू आएगा और यहाँ पे रिमाइंडर आर आएगा। तो फार्मूला क्या होता है? ए इजकल टू क्या हो जाएगा? ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर होगा। यही है एक प्रूवन स्टेटमेंट है, इसके द्वारा हम किसी और दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे तो इसे ही क्या बोलते हैं? यूक्लिड डिवीजन लेमा है। अगर लेमा की एक्यूरेट आप डेफिनेशन देखेंगे, लेमा क्या होता है? तो लेमा जो है, लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट, लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर, जिसको यूज किया जाता है यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब चलो इसमें एक और चीज है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, एल्गोरिदम। उसको पहले देखो क्या कहते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा हो गया, एल्गोरिदम देखो लेमा में क्या था कि एक जो प्रूफ स्टेटमेंट है उसे हम दूसरे प्रूवन स्टेटमेंट को हम प्रूफ करते हैं, दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं। एल्गोरिदम में क्या होता है कि ये वेल डिफाइंड स्टेप्स होता है जिसके द्वारा हम प्रोसीजर लगा के और किसी भी टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो कि एचसीएफ हमें निकालना है, 50 और 12 का एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालते हैं? छोटा वाला को आगे लिखते हैं, 50 यहाँ पे डिवाइड करते हैं, फिर 12 4 जा 48 हो गया। फिर इसको क्या करते हैं, यहाँ 2 आया रिमाइंडर, फिर इसको यहाँ पे जो 12 है इसको यहाँ पे रखते हैं डिविडेंड के रूप में, तो 2 6 जा 12। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या आया? एचसीएफ आपका आ गया किसका? 50 और 12 का एचसीएफ क्या आ गया? 2 आ गया। ये 2 से डिविजिबल है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 2 है। तो ये देख रहे हैं आप, ये क्या है? वेल डिफाइंड स्टेप है जिसके द्वारा हम प्रोसीजर के थ्रू हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे इसमें, देखो ये तो एग्जांपल समझा दिया आपको। एल्गोरिदम मतलब देखो क्या होता है। एल्गोरिदम का डेफिनेशन देखिए क्या होता है। एल्गोरिदम का डेफिनेशन होता है कि सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप which gives a procedure for solving a type of problem। आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ क्या है? वेल डिफाइंड स्टेप है जिसके द्वारा जो प्रोसीजर दे ताकि हम किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। इसमें बेसिकली यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम ने एचसीएफ निकालने को वेल डिफाइंड स्टेप से बताया था। अब चलो हम देखते हैं एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे क्या इसमें है। एक्सरसाइज का जब आप फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करना है टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135, 135 एंड 225। एचसीएफ किसे बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें निकालना है। देखो पहले शॉर्टकट में यहाँ पे हेल्प टाइप का कर लो। अगर 135 को डिवाइड करोगे यहाँ पे, या 225 को अगर डिवाइड करोगे 135 से, कितने टाइम जाएगा? यहाँ पे 1 टाइम जाएगा। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? यहाँ पे 135 हो गया, आप इसका माइनस करोगे तो 0 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया 90। फिर यहाँ पे जो डिवाइजर है इसको लिखते हैं यहाँ पे 135, कितने टाइम जाएगा? ये भी 1 टाइम जाएगा, 90 हो गया, माइनस करेंगे तो ये 5 हो गया, ये 4 हो गया। 45 को डिवाइड करेंगे 90 से तो कितने टाइम हो गया? 2। तो ये 90 हो गया, फिर ये कट गया। देखो आप देखेंगे यहाँ पे एचसीएफ क्या आ गया? 45 आ गया।
इसी के हेल्प से आप इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो यही स्टेप है। अब कैसे लिखेंगे इसको? आप लिखेंगे यहाँ पे कि हम देख रहे हैं वीसी, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? हम देख रहे हैं कि 225 क्या है? ग्रेटर है 135 से। देयरफॉर इसके बाद देखिए स्टेप में आपको बता दूं कैसे लिखना है आपको। देयरफॉर बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से क्या होगा? जो हम देखो क्या था इसमें, ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर फॉर्म होता है। ये कैसे होता है? ये आपका डिविडेंड इजकल टू डिवाइजर कोसेंट का मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर होता है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से आप क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट स्टेप में आप देखो, फर्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं कि 225 किसके बराबर है? 135 इंटू 1 प्लस 90 के। देखो ये अभी क्लियर नहीं है। यहाँ पे रिमाइंडर जो है यहाँ पे यह जीरो नहीं है। इसका मतलब ये कंप्लीट प्रोसेस नहीं है। जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा तब तक ये स्टेप आपका बढ़ता रहेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में अब ये वाला देखो, 135 को हम कैसे लिख सकते हैं? 135 को हम लिख सकते हैं 90 इंटू 1 प्लस आपका 45। यहां पे भी आपका रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर आपका जीरो नहीं है। इसका मतलब क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हुआ। जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा तब तक आप क्वेश्चन करते रहेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर आप लिखते रहेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे अब 90 को क्या लिखेंगे? 90 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे आपका रिमाइंडर जो है आपका जीरो के बराबर हो गया। जब आपका रिमाइंडर जीरो के बराबर हो गया तो जो यहाँ पे डिवाइजर है, डिवाइजर क्या है? 45 ही इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या था? यही जो है इसका लास्ट स्टेप था। यहाँ पे डिवाइजर क्या हो गया? 45 हो गया। तो आप लिखेंगे यहाँ पे क्या निकालना था? एचसीएफ निकालना था। तो एचसीएफ ऑफ 135 135 और 225, 135 और 225 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? क्या निकाले हम यहाँ पे? 45 निकाले हैं। यही इसका आंसर हो जाएगा। देखो इसको आप हेल्प के लिए रफ कॉलम में कर सकते हो। और आपको करना कैसे? ऐसे वेल डिफाइंड स्टेप आपको लिख के दिखाना है। कब तक करेंगे? जब तक करेंगे तब तक ये आपका रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, इसमें कैसे करेंगे? सेम ऐसे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो ऐसे ही आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से यहाँ पे ये एचसीएफ निकालना है ना। पहले यहाँ पे डिवीजन मेथड से करो। यहाँ पे हेल्प के लिए 196 है, यहाँ पे 38220 कितने टाइम जाएगा? आपका एक बार जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 196 माइनस करोगे तो क्या होगा? ये 6 हो गया, 8 हो गया, आपका ये 1 हो गया, 2 यहाँ पे बचेगा। फिर कितने टाइम जाएगा? 9 टाइम जाएगा। तो क्या होगा? ये 1764 मल्टीप्लाई करेंगे 196 से हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? माइनस करेंगे तो 8 आएगा, 9 ये कट जाएगा। यहाँ इसको नीचे करोगे तो क्या आएगा? 0। फिर कितने टाइम जाएगा? 5 टाइम जाएगा। 5 टाइम जाने पे ये क्या जा रहा है? 5 टाइम जाने पे ये 980 आ रहा है। मतलब ये पहले ही स्टेप में क्या हो जा रहा है? ये डिविजिबल हो जा रहा है। इसका एचसीएफ क्या होगा? 196। चलो इसको हम स्टेप से लिखते हैं। लिखेंगे हम इसको, हम लिखेंगे इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमको दिख रहा है, इन दिस क्वेश्चन जो ये 38220 जो है, ये नंबर जो है 196 से बड़ा है। जब ये 196 से बड़ा है तो लिखेंगे आप नेक्स्ट स्टेप में। 196 क्या हो जाएगा? 196 विल बी डिवाइजर। हम यहाँ पे आगे देख भी रहे हैं कि यहाँ 196 डिवाइजर है। तो लिखेंगे 196 क्या है? विल बी डिवाइजर के बाद अब हम लिखेंगे देयरफॉर बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से हम जानते हैं क्या कि 38 जो डिविडेंट है,
देखो लेमा के हिसाब से क्या होता है, ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर, यही फार्मूला का यूज करोगे ना इसमें। तो यहाँ पे 388 जो 38220 को आप लिख सकते हैं किसके रूप में, 196 इंटू 195 और प्लस 0। आप पीछे वाले क्वेश्चन में देख रहे थे हम स्टेप कब बढ़ा रहे थे, जब रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आ रहा था। इस क्वेश्चन में पहले ही स्टेप में क्या हो गया है, वी हैव ऑलरेडी गॉटन कि रिमाइंडर क्या है यहाँ पे, रिमाइंडर यहाँ पे 0 हो जा रहा है। रिमाइंडर जब ये 0 हो जा रहा है तो पहला स्टेप ही यहाँ पे लास्ट स्टेप है। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं देयरफॉर HCF जो है, HCF किसका 196 और 38220 का HCF क्या हो जाएगा, यहाँ पे HCF क्या निकाला है 196, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 196 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए अब ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका सेम क्वेश्चन आ गया कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से HCF निकालिए। ट्रिक क्या है, पहले आप इसको शॉर्टकट में यहाँ पे कर लो ताकि हेल्प रहे आपको। यहाँ रफ कॉलम में जी देखो 255, हम ये डिवाइजर है, आप डिवाइड कैसे करेंगे, 867 को डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा 3 टाइम, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 765 हो जाएगा। माइनस कर दो यहाँ पे, ये 2 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। क्या करता है रिमाइंडर को इसे डिवाइड, यहाँ पे क्या आ जाएगा डिवाइजर 255, इसको डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा 2 टाइम, तो 204 हो जाएगा। माइनस करो तो 1 आ गया, सॉरी ये 5 में से 0 गया, क्या तो क्या हो गया यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ गया। फिर 51 को डिवाइड करोगे 102 से, कितने टाइम गया 2 टाइम, तो ये क्या हो जाएगा 102 हो जाएगा। ये आपका कट गया, मतलब यहाँ पे आपका HCF क्या आ गया 51, लास्ट वाला ही होता है जिससे कटता है डिवाइजर, 51 HCF आ गया। तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि देख रहे हैं कि 867, देखो स्टेप देखो कैसे करोगे, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 876 क्या है ग्रेटर है 255 से, तो यहाँ पे डिवाइजर हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम डिवाइजर हम पहले स्टेप में क्या लेंगे, डिवाइजर हम लेंगे 255 के, इसके हेल्प से करते रहो 205 से। हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ बाई यूक्लिड डिवीजन, बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से, यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से हम जानते हैं यहाँ पे, देखो हम जानते हैं यहाँ पे क्या फार्मूला क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा का, ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर है ना, तो इसी फॉर्मेट पे लिखो। ये डिविडेंड को लिखोगे आप क्या 867 को हम लिख सकते हैं, 867 को लिख सकते हैं 255 इंटू 3 और प्लस में रिमाइंडर क्या है 102, यहाँ पे रिमाइंडर बचा ना। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि रिमाइंडर जो है 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये स्टेप आगे बढ़ेगा। यहाँ पे देखो अब फिर हम यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे और यहाँ पे अब सेकेंड स्टेप में क्या आ जाएगा 255 को हम लिख सकते हैं, ये डिवाइजर 102 है, क्वोशेंट से मल्टीप्लाई कर दो 2 और प्लस रिमाइंडर क्या है यहाँ पे 51 प्लस 51 लिख सकते हैं। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कि रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। फिर हम लिखेंगे कि बाई अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये आप हर स्टेप में लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखो यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से। फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे देखो रिमाइंडर 0 आ रहा है ना, तो 0 आ रहा है तो 102, ये डिविडेंड को क्या लिखेंगे 102 है, 102 को हम लिख सकते हैं 102 को लिख सकते हैं 51 इंटू 2, डिवाइजर और क्वोशेंट का मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर क्या आ गया 0, यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया ये 0 हो गया। मतलब ये क्या है, यही जो है आपका लास्ट स्टेप है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से जो निकालने का HCF, ये क्या है लास्ट स्टेप। और यहाँ पे जो डिवाइजर होता है वही उसका HCF होता है, तो डिवाइजर यहाँ पे क्या पाए हम 51 पाए, तो यहाँ पे आपका HCF आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका HCF जो है किसका HCF ऑफ 867 और 255 का HCF क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। तो यहाँ पे यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 51, HCF क्या हो जाएगा 51। आप इसको ऐसे ही स्टेप द्वारा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
क्वेश्चन नंबर 2, सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। आपको बताना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो हम चलो करते हैं इसको। हम जानते हैं, पहले लेट कर लो, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ए क्या है, कोई भी पॉजिटिव क्या है, इंटीजर है। हाँ, फिर उसके बाद और यहाँ पे बी क्या मान लो, 6 मान लो। क्यों? क्योंकि देख रहे हो यहाँ पे डिविडेंड क्या दे रहा है, हमेशा 6q है, तो यहाँ पे बी क्या मान लो, 6 मान लो। उसके बाद देन बाई यूक्लिड एल्गोरिदम के हिसाब से क्या हो जाएगा, यूक्लिड एल्गोरिदम के हिसाब से होगा a = 6q + r। क्यों होगा? क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ते आए हैं a = bq + r। ये फॉर्मेट है कि नहीं है? देखिए, जब आप इसको डिवीजन के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि 6 आपका डिवाइजर है और ए को डिवाइड कर रहे हैं, क्वोशंट आपका q आ रहा है और रिमाइंडर आपका r आ रहा है, तभी लिखेंगे ना a = 6q + r। इस केस में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जब 6 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कभी भी क्या होता है, रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ पे, रिमाइंडर जो है यहाँ पे आपका या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। ये 6 से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर की कंडीशन है यहाँ पे, जब ये 6 से हम इसको डिवाइजर क्या है, 6 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर है ये 6 से छोटा होगा और ये 0 के बराबर होगा और 0 से बड़ा होगा। जब हम रिमाइंडर की वैल्यू r = 0, 1, 2, 3, 4 जब हम इस पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखो अगर हम इफ r की वैल्यू हम यहाँ पे r की वैल्यू क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, देन जो आपका इक्वेशन है 6q + r, ये क्या हो जाएगा, आपका r की वैल्यू जो 1 लेगो तो 6q + 1 हो जाएगा। वैसे ही जब r की वैल्यू आप 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा आपकी, जब r की वैल्यू 2 लोगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 6q + 2 हो जाएगी। ऐसे ही जब आप r की वैल्यू 3 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a = आपका क्या हो जाएगा, 6q + 3 हो जाएगा। वैसे ही r की वैल्यू 4 जब लेंगे तो a = क्या हो जाएगा, 6q + 4 हो जाएगा। ऐसे ही लास्ट इसमें रिमाइंडर क्या है, 5। r की वैल्यू जब 5 लेंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6q + 5 हो जाएगी। आप ध्यान से देखिए, अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ले रहे हो तो हमें क्या मिल रहा है, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। जब हम ऑड इंटीजर ले रहे हैं, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में देखिए ऑड कौन सा इंटीजर होगा, 6। r की वैल्यू जब 1 लेंगे, r की वैल्यू जब 3 लेंगे, r की वैल्यू जब 5 लेंगे, जब 1 ले रहे हैं तो क्या आ रहा है, 6q + 1, 3 ले रहे हैं तो क्या आ रहा है, 6q + 3, 5 ले रहे हैं तो क्या आ रहा है, 6q + 5। क्वेश्चन में भी तो यही है कि 6q + 1 आएगा, 6q + 3 आएगा, 6q + 5 आएगा। ऐसे ही आप इसको डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं। हेंस आप क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख देना कि वी हैव प्रूवन दैट कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5, जब q हम सब इंटीजर लेंगे, जब ऑड लेंगे तो यही फॉर्म में आएगा। आप इसको ऐसे ही डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू बी मार्च्ड बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। 616 लोगों का आर्मी कंटिजेंट है जो कि बैंड है, 32 लोगों का बैंड है, परेड में मूव कर रहा है। 2 ग्रुप आर टू बी मार्च्ड इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, 2 ग्रुप मार्च करना है सेम नंबर ऑफ कॉलम। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। आपको बताना है कि मैक्सिमम नंबर ये कितने में मार्च करेंगे। देखो 2 क्वेश्चन आता है, आप प्रीवियस क्लास में पढ़े हो, जब मैक्सिमम नंबर निकालने को दिया जाए तो उस केस में क्या निकालते हैं हम,
सी एफ निकालते हैं। अगर मिनिमम नंबर दिया जाए उसमें क्या निकालते हैं, अगर मिनिमम नंबर दिया जाता है तो वहां पे एल सी एम निकालते हैं। यहां पे मैक्सिमम नंबर क्वेश्चन में पूछा है तो एच सी एफ निकाल दीजिए। 32 को डिवाइड 616 को डिवाइड कर दीजिए 32 से, कितने टाइम जाएगा, ये 1 टाइम जाएगा। तो ये आपका 32 माइनस करेंगे 9 आएगा, फिर ये आपका 2 आएगा, फिर यहाँ पे 6, कितने टाइम जाएगा ये आपका, फिर आपका ये जाएगा 9 टाइम। तो ये 9 से मल्टीप्लाई 9 2 जा 18, फिर 27 1 28 आ गया, फिर माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये 8 आ गया, ये कट पिट गया। फिर यहाँ पे डिवाइड किससे करते हैं एचसीएफ में, ये 32 को लाते हैं यहाँ पे, जो डिवाइजर है 32 को यहाँ पे ला दिए तो 8 4 जा 32। मतलब यहाँ पे जो डिवाइजर होता है वही एलसीएम होता है। लास्ट स्टेप में डिवाइजर क्या है आपका, डिवाइजर आपका लास्ट स्टेप में यहाँ पे आपका क्या है 8 है। यहाँ पे आपका लास्ट स्टेप में डिवाइजर 8 है, तो यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ आपका 8 हो जाएगा। मैं प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया हूं कि कैसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के हेल्प से आप इसको डिस्क्राइब करके लिखेंगे। आप इसको 2 स्टेप में लिखना। पहले स्टेप में लिखना कि 616 को हम लिख सकते हैं क्या, 32 इंटू 19 और प्लस यहाँ पे रिमाइंडर क्या है 8, इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे रिमाइंडर जो है किसके बराबर आ रहा है 18, और ये 0 के बराबर नहीं है, तब इसका मतलब क्या, हम एक स्टेप और ले जाएंगे। हम कब तक लेके जाते हैं, हम तब तक ले जाते हैं जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। नेक्स्ट स्टेप में हम देख रहे हैं कि 32 को हम लिख सकते हैं कि 8 मल्टीप्लाइड 4 प्लस 0, यहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 आ गया। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम पूछा है ना, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आपका 8 हो जाएगा। मैं ऐसे सिंपल ही बता दिया, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से आपका स्टेप बता दिया, आप इसको डिस्क्राइब करके लिख लेना। पीछे जो 2 क्वेश्चन सॉल्व कराया हूं मैं उसमें प्रॉपर स्टेप बताया हूं कि कैसे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा का हेल्प लेना है टू शो द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर। आपको बताना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर क्या होता है, या तो 3m के फॉर्म में होता है या फिर 3m+1 के फॉर्म में होता है। देखिए इसमें क्या करेंगे, देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हम मान लेंगे कि x क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, इंटीजर है कोई भी x। फिर देखो जब हम x को 3 से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ क्वोशंट आएगा, और यहाँ पे मान लो कि ये 3 क्यू हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आर आएगा। तो हम इसको कैसे एक्सप्रेस करके लिख सकते हैं, डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर होता है ना। डिविडेंट यहाँ पे क्या है, x है, x को हम लिख सकते हैं 3q प्लस r, यहाँ पे लिख सकते हैं। मतलब इस कंडीशन में आप देखेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर कभी भी 0 से बड़ा होगा, और यहाँ पे जो डिवाइजर है 3, इससे क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। मतलब रिमाइंडर क्या आ सकता है, रिमाइंडर आपका 0 आ सकता है इस केस में, रिमाइंडर आपका 1 आ सकता है इस केस में, और रिमाइंडर आपका 2, 0 1 2 इसमें रिमाइंडर आ सकते हैं। मतलब अगर आप x की वैल्यू देखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 3q आएगी। कैसे, यहाँ पे अगर 0 पुट करेंगे तो, या फिर अगर रिमाइंडर अगर 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी 3q प्लस 1 आ जाएगी। और यहाँ पे अगर रिमाइंडर आप 2 पुट कर रहे हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 3q प्लस 2 आ जाएगी। कब, जब हम कोई भी वेयर q बी एनी इंटीजर, जब हम q क्या ले रहे हैं, वेयर q बी एनी इंटीजर, कोई भी हम q को इंटीजर ले रहे हैं तो ये इसके फॉर्म में आएगा। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए इंटीजर की स्पेलिंग गलत हो गई, इंटीजर इसको लिख लेना। यहां पे दिया है आपका कि इसका स्क्वायर जो है इस फॉर्म में आएगा, या तो 3m या 3m+1 के फॉर्म में आएगा। इसको चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से अब क्या करेंगे, स्क्वायर दिया है कि इसका हम स्क्वायर करके देखेंगे कि इसके फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो x इक्वल टू 3q, x इक्वल टू 3q प्लस 1 और x इक्वल टू 3q प्लस 2 का हम स्क्वायर करके देखेंगे। मतलब x का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर, x का स्क्वायर, 3q प्लस 1 का स्क्वायर, ये तीनों कंडीशन हम बना चुके हैं। हम देखते हैं कि ये 3m और 3m+1 के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
देखिए हम इसको लिख सकते हैं 3q का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 3 3 जा 9 और q स्क्वायर आ जाएगा। और देखो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 9q स्क्वायर हो जाएगा प्लस आपका 1 हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 2ab में क्या हो जाएगा 6q हो जाएगा। मतलब आप इसको क्या लिख सकते हैं, 3 ये 9q स्क्वायर प्लस 6q और प्लस 1 लिख सकते हैं। इसको देखो क्या कर सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखो तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 4 और 2ab में क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 6 2 जा ये 12 हो जाएगा, 12q हो जाएगा। सीक्वेंस से आप इसको करेंगे तो 9q स्क्वायर प्लस 12q और प्लस क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। आप पीछे ध्यान से देखेंगे तो पीछे आपका क्या दिया है, इस क्वेश्चन में हमको किसके फॉर्म में लिखना है, इसको 3m प्लस 1 के फॉर्म में। देखिए कैसे करेंगे हम इसको, आप इसको ध्यान से देखोगे। अब देखो इसमें से क्या कॉमन हो रहा है, इसमें से कॉमन करोगे तो आपका कॉमन हो जाएगा 9 में से ये 3 और ये क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको m लिख सकते हो, m मान लो लेट की 3q स्क्वायर, m क्या है कोई भी नंबर है, हम इसको क्या लिख सकते हैं 3m लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आप यहाँ पे देखो दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है, तो कॉमन क्या हो रहा है यहाँ पे, आप यहाँ पे 3 कॉमन करोगे तो क्या होगा, 3 कॉमन कर लो तो आपका ये हो जाएगा 3 और ये q स्क्वायर प्लस 2q होगा और ये प्लस 1। आप यहाँ पे देखो m की वैल्यू दूसरी आ गई, m आप इसको लिख सकते हो 3q स्क्वायर प्लस 2m, m कोई भी इंटीजर है, आप ये किसके फॉर्म में लिख सकते हो 3m प्लस 1। अब ऐसे ही यहाँ पे देखो इसमें से दोनों में से 3 कॉमन हो गया तो क्या हो जाएगा q स्क्वायर प्लस 4q आ गया, और ये आप यहाँ पे 4 को क्या लिख सकते हो, 4 को देखो एक स्टेप और बढ़ा दो इसमें, देखो इसको अभी इरेज कीजिए, एक स्टेप और बढ़ाइए ताकि हम 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिखें। 3m प्लस 1 के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए पहले इरेजर से इसको मैं इरेज करूं। देखो यहाँ पे 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिखने के लिए क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q और इसको क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 1। अब देखिए 3 स्टेप में कॉमन कीजिए, यहाँ पे 3 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और प्लस 1। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसको आप m मान लो क्योंकि m कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकती है, तो इसको क्या लिख सकते हो 3m और क्या बचा प्लस 1। पीछे क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि प्रूफ ये बताइए कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप देखिए हम 3 कंडीशन लिए हैं, तीनों कंडीशन में 3m लिखे हैं, यहाँ भी 3m प्लस 1 लिखे हैं और यहाँ भी क्या लिखे हैं 3m प्लस 1 लिखे हैं। तो ऐसे हम ये क्या कर दिए कि हम इसको प्रूफ कर दिए कि हाँ इसको 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। सेम पीछे की तरह क्वेश्चन है, पीछे वाले क्वेश्चन में स्क्वायर था, इसमें आपको बताना है कि क्यूब जो है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब जो है हम 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। चलो इसको भी करते हैं। इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। x क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, इसको मान लो। देखिए पीछे जो था हम m की वैल्यू वेरी कर दे रहे थे, m की वैल्यू क्योंकि यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ऐसे हम इसको करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका डिविडेंड क्या दिखा रहा है, डिवाइजर क्या दिखा रहा है 9 है, 9 है। अगर आप रफ में करेंगे, अगर मान लो x को हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं, कुछ कोसेंट q आएगा, फिर ये 9q होगा, रिमाइंडर कुछ आएगा। यहाँ पे देखो हम लिख सकते हैं x किस क्या लिख सकते हैं, डिविडेंड इक्वल टू 9q प्लस r लिख सकते हैं। और यहाँ पे r की वैल्यू क्या आएगी, 0 से बड़ी आएगी और आपकी यहाँ पे 9 से छोटी आएगी, 9 से छोटी आएगी। और r की वैल्यू क्या हो सकती है, r की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 8, ये r की वैल्यू आएगी। मतलब अगर x की वैल्यू आप क्या लेंगे, यहाँ पे अगर ये r की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 9q आएगी। x की अगर
ऐसे ही r की वैल्यू अगर 1 लेंगे तो यहाँ पे पुट करेंगे 9 क्यूब प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, ये 9 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा, डॉट 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 डॉट। ऐसे ही अगर आप x की यहाँ पे x क्या होगा, जब आप ये लेंगे रिमाइंडर, अगर r लेंगे, x की वैल्यू क्या, देखो अगर r इज इक्वल टू 8 लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 9 क्यूब प्लस 8। ऐसे हमको 8-9 स्टेप में करना पड़ेगा जैसे किए हैं। तो देखो ऐसे बहुत ही लंबा हो जाएगा, फिर क्यूब करना है इसका। इसको हम शॉर्टकट में कैसे कर सकते हैं, देखो उसको समझो। शॉर्टकट में हम कैसे करेंगे, अगर मान लो देखो जो भी हमें क्यूब करना है, मान लो कि 3 है, 3 का हम क्यूब करेंगे, इसमें क्यूब करना है तो इसको हम 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 है, इसको हम 9m के फॉर्म में लिख सकते हैं, 9 कॉमन करके इसमें। इसका मतलब अगर मैं x जो है, x को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो क्वेश्चन क्यू आएगा, और यहाँ पे 3 इंटू क्यू क्या हो जाएगा, 3 क्यूब, रिमाइंडर r आ गया। x की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, x की वैल्यू आप लिख सकते हैं यहाँ पे 3 क्यू प्लस r लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आपका यहाँ पे क्या होगा, रिमाइंडर आपका ये 3 से छोटा होगा, जो रिमाइंडर है ना यहाँ पे ये डिवाइजर जो 3 से छोटा होगा और 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या आएगा, या तो 0 आएगा, नहीं तो 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा। मतलब जब आप रिमाइंडर r इक्वल टू 0 लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 0 लोगे तो 3 क्यू आ जाएगी, r की वैल्यू अगर 1 आएगी तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3 क्यू प्लस 1 आ जाएगी, और r की वैल्यू अगर 2 आएगी तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 3 क्यू प्लस 2 आ जाएगी। आप कहेंगे कि सर ये पीछे वाले क्वेश्चन में आप क्यों यहाँ तो 8 लिए हैं, यहाँ 3 क्यों किए हैं। 3 इसलिए किए हैं कि हमारा काम क्यूब वाला है, तो क्यूब हम छोटे से में, देखो अगर 3 का क्यूब करोगे तो इसमें 27 आ ही जाएगा। इसमें हमें प्रूफ क्या करना है, 9m लाना है ना, 9 हमें कॉमन करना है, तो 9 हम इसको 3 का क्यूब से भी हम 9 निकाल सकते हैं। तो शॉर्टकट में करने के लिए, इसको छोटे में करने के लिए, सिंपली में करने के लिए आप इसको 3 का क्यूब कर सकते हैं। चलो अब इसको हम, जैसे पीछे हम देखे थे ना, पीछे वाले क्वेश्चन में हम किए थे, सभी क्वेश्चन का क्या किए थे, निकालने के बाद हम स्क्वायर किए थे, फिर कॉमन किए थे, वही स्टेप अब फिर होगा। अब सभी का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, और क्यूब करने के बाद देखेंगे कि क्या ये 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं। चलिए करते हैं हम क्यूब सबका। देखिए अब तीनों स्टेटमेंट को हम लिख के अब क्यूब कर रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे लिखे, और अगर मैं तीनों देखो इसको क्यूब कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, अगर आप इसको क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, क्यू क्यूब हुआ। चलो बाद में इसको सॉल्व करेंगे। फिर वैसे ही देखो, अगर इस नंबर को दोनों तरफ क्यूब करेंगे, क्यूब डिमांड है, क्वेश्चन में क्यूब पूछ रहा है, क्यूब करने पे आएगा कि नहीं फॉर्मेट। देखो ए क्यूब होगा, ए क्यूब में क्या हो जाएगा 27 क्यू क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है, देखो ये ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मेट हो गया, तो ए क्यूब हो गया। बी क्यूब में क्या हो जाएगा 1 का क्यूब, मतलब 1 होगा, प्लस आपका 3a² बी। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। फिर देखो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये लेंदी हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करके देख लेना। फार्मूला क्या था, देखो मैं फार्मूला लिख देता हूँ आपके हेल्प के लिए। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, या फिर हम इसको सिंपली कर सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ये होता है, मैं नीचे वाले का ही यूज कर रहा हूँ, 2 फार्मूला होता है। इसको आप सॉल्व करोगे तो 27q² प्लस क्या हो जाएगा 9q हो जाएगा। फिर ऐसे ही आप इसको क्यूब करो, क्योंकि 3 ही डाटा है, रिमाइंडर 3 ही थी, 0 1 2, तो इसके हिसाब से इसको क्यूब करोगे तो क्या आएगा, इसका क्यूब करेंगे तो आएगा आपका x³ इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब क्या हो जाएगा 27 क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, प्लस 3a² बी क्या हो जाएगा आपका 54q² होगा, प्लस 3ab² क्या हो जाएगा 36q हो जाएगा। आप क्वेश्चन के डिमांड से अगर देखेंगे, हमें क्या कॉमन करना है, हमें लाना है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। अब देखो हम कैसे करेंगे, पहले आप देखिए इसमें से 9 कॉमन हो रहा है, हाँ, तो क्या हो जाएगा 9 3q², अगर q³ सॉरी,
तो यहाँ पे अगर इसको आप m मान लेंगे तो किसके फॉर्म में लिख सकते हैं 9m, पहला हो गया। फिर देखो इसमें अगर देखो इसको सेक्वेंस से लिखो तो कैसे 27q³ लिख सकते हैं प्लस 27q² लिख सकते हैं प्लस 9q लिख सकते हैं और ये प्लस 1 हो गया। इस तीनों स्टेप में क्या कॉमन करो 9, तो क्या हो जाएगा आपका 93q³ हो जाएगा। फिर आपका ये 3q² हो जाएगा प्लस ये आपका क्या हो जाएगा q हो जाएगा प्लस 1। इन सभी चीज को इस जो डाटा है इसको आप m मान लेंगे, m मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3m प्लस 1, इस फॉर्मेट में हो गया। वैसे ही इसको आप सीक्वेंस से लिखिए तो क्या हो जाएगा 27q³ प्लस ये आपका 54q² प्लस 36 आपका q और प्लस 8 हो गया। आप यहाँ पे 9 कॉमन करोगे तीनों में से तो क्या हो जाएगा ये 3q³ हो गया प्लस 9 6q² हो गया प्लस 9 4q हो गया और प्लस 8। वैसे ही आप कोई भी m इंटीजर मान लोगे, इसकी वैल्यू कुछ आएगी, उसकी वैल्यू क्या मान लोगे m, आप इसको m मान लोगे तो क्या लिख सकते हैं 9m प्लस 8 हम इसको लिख सकते हैं। आप ध्यान से देखेंगे इसको तो हम यहाँ पे 3 डाटा वैल्यू निकाल रहे हैं कि हम इसको किसके फॉर्म में लिख सकते हैं 9m, यहाँ पे किसके फॉर्म में 9m प्लस 1 और यहाँ पे किसके फॉर्म में 9m प्लस 8। आप ध्यान से क्वेश्चन में देखेंगे तो यही तो हमको निकालना था कि हम इसको क्या कर सकते हैं, क्यूब को हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को क्या लिख सकते हैं 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में लिख सकते हैं। आप यहाँ पे देखें हम 9m प्लस 1 और 9 8 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हेंस क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। ये था क्लास 10th के फर्स्ट एक्सरसाइज का सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ओके, बाय, कीप स्माइलिंग। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ।